संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज समान। बहुत बड़ी श्रीवाणी है बहन सहजोबाई की। कहती हैं वो, संत मिलन को चालिए। क्या तजना है? अपना अहंकार, मैं बड़ी पदवी पे हूँ, बहुत ऊंचा मेरा कुल है, ये सारे अहंकारों को त्याग कर चलिए। फिर क्या मिलेगा? जो जो पग एक कदम भी रखेंगे करोड़ों यज्ञ के समान है वो। यज्ञ दो हैं, एक तो स्थूल जो हम बाहर करते हैं, जिसमें लकड़ियां, घी, मंत्र आदि से वो होता है। दूसरा यज्ञ हमारे अंदर हो रहा है। हमारे अंदर जो यज्ञ है वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। आहुति उसमें भी डलती है, अंदर वाले में मंत्र बोला जाता है, उसमें बाहरी खर्च नहीं है। बाहर के यज्ञ में खर्च है, अंदर क्या यज्ञ है? बाहर भी ज्योति जलती है, आहुति घी की डलती है, सामग्री की डलती है,
लेकिन बाहर का जो यज्ञ है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 6 घंटे में जितनी सामग्री है उसकी आहुति डल जाएगी सारी, यज्ञ पूरा हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। जो अंदर हमारे यज्ञ हो रहा है वह मस्तक में ब्रह्म ज्योति है। ब्राह्मण लोग जिस पर ध्यान लगाते हैं हमारे श्वास हैं, श्वासों के अंदर मंत्र है और ध्यान की आहुति ऊपर डलती है। जब तक श्वास है यज्ञ हो रहा है, बाहरी खर्चा नहीं है। फायदा क्या होगा इससे? अंदर आत्मा पे पड़े मैल इसकी अग्नि से पाप कर्म जलने लगते हैं, धुलने लगते हैं। ऊपर मानसरोवर है जहां खेसरी मुद्रा लगती है, योगी लोग ब्रह्मरंध्र पे खेसरी मुद्रा लगाते हैं। एक मानसरोवर बाहर है जो पहाड़ पर है, वह सतुल जल है। सतुल जल में सतुल शरीर स्नान करता है। जो अंदर मानसरोवर है हमारे घट में, दूर चढ़ाई करके नहीं जाना, उसमें खतरे उठाना नहीं। उसमें बाहर वाले में चढ़ाई बहुत कठिन है, बहुत खर्चा भी लगता है, खतरा भी बहुत है, और व्यर्थ नहीं जा सकते वहां। जवान अवस्था वाले जाते वहां पे, तब वहां मानसरोवर में स्नान करते। और अंदर जो मानसरोवर है कठिन नहीं है, पैसा नहीं लगता। जवान, वृद्ध, बच्चा भी उस मानसरोवर में स्नान कर सकता है। कौन स्नान करेगी? आत्म शक्ति। आत्मा स्नान करती है उसमें। एक बार 10 इंद्रिय है हमारे तन के, आत्मा के साथ ये 10 बोली कि हाथ बोले मैं करता हूं, मैं बड़ा हूं। अगर मैं हाथों से कर्म नहीं करूं तो कुछ भी नहीं होगा। आत्मा से मुकाबला कर रहे हैं वो। हाथ चले गए, शक्ति हाथों ने कह दिया हम नहीं करेंगे कार्य, जिंदा हैं हम तो। पैर बोले हम चल के नहीं जाएंगे, हम चल के जाते हैं काम करवाने के लिए तुम्हें। उन्होंने अपनी चलने की शक्ति वापस खींच ली, जिंदा हैं। जरा देखना अभी। कान बोले हम सुनने की शक्ति बंद कर लेंगे, कर ली बंद, अभी जिंदा हैं। आंख बोली हम देखना बंद करवा देंगे, हम शक्तिशाली हैं। सभी इंद्रियों में और आत्मा के साथ संघर्ष हो रहा है, अपनी जीत करके दिखा रहे हैं वो। आंख बंद हो गई, फिर अंधा भी तो जिंदा रहता है, फिर भी जीवित है। मुखड़ा बोला वाक शक्ति छीन लूंगा, बोलूंगा नहीं। गूंगा भी रहता है, वाक शक्ति छीन ली, फिर भी जिंदा है। अब सुन लो,
आत्मा बोली अब मैं चलूंगी यहां से। पैर निष्क्रिय, हाथ निष्क्रिय, कान की शक्ति निष्क्रिय, आंख की, मुख की, 10 इंद्रियों की शक्ति अब मंद पड़ गई। सारी इंद्रियां हाथ जोड़ के बोली आप ना जाओ जी, आप बड़े हो। आपकी ऊर्जा से तो सारी इंद्रियां काम कर रही थी। आप तो बेस हो, आधार हो हमारे तन का, आप आधार हो। फिर हमें भी लगता है शायद मैं पहलवान हूं, मेरी बाजुओं में ताकत ज्यादा है। जब शक्ति छीन लेगी ना आत्मा, हाथ काम छोड़ देगा आपका। मैं बड़ा वक्ता हूं, धुरंधर बोलता हूं मैं, वाक शक्ति छीन लेगी वो अंदर से। अधूरे कान बोले मैं बहुत सुनता हूं, क्या कथा सुनता हूं, कीर्तन सुनता हूं, वेदों के पाठ सुनता हूं। आत्मा बोली तेरे ये छीन लूंगी कान की शक्ति। सारी इंद्रियां गौण हो गई, छोटी पड़ गई। अब बड़े को जानना है, बड़ा कौन है? बड़ा तो आत्मा तन में। फिर आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं कि अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। यह कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण कर लेती है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। यहां प्रश्न करेंगे अब अर्जुन जी, जी कर्म कैसे कटेंगे, कर्मों का विनाश कैसे होगा? बताएंगे आपको। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। जब यम राजा लेने को आवे, जब यम राजा लेने को आवे, मगरूरी निकस, मगरूरी निकसे, नस नस की, हाँ जी नस नस की जी, नस नस की। मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। जो सतगुरु का ध्यान लगावे, जो सतगुरु का ध्यान लगावे, 84 मिट जाए, 84 मिट जाए। मानुष की, मानुष की जी, मानुष की।
मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की जी अपयश की जी अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की। निर्भय होए परम पद पावे, निर्भय होए परम पद पावे। फांसी कट जाए, फांसी कट जाए जीवन की जीवन की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की जी अपयश की जी अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। चूवत बूंद अमीरस की जी अमीरस की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की जी अपयश की जी अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की।